गुड मॉर्निंग सर। देखिए कल डिराइव कर रहे थे स्टैंडर्ड इक्वेशन तो पूरा ना हुआ था, फिर से देख लीजिए पूरा ना हुआ होगा। फाइंड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए हाइपरबोला। देखिए लेट द हाइपरबोला whose center is at 0 0 and foci f1 minus c0 and f2 c0। ठीक है, सुनो ध्यान से, उसको कल लिख दिए थे। and PVA point on the image such that PF1 minus PF2 equal to 2a, ये सब प्रूव भी कर दिए थे, है ना। तो यहाँ डायरेक्ट लिखिए clearly by the definition of definition of a hyperbola we have क्या होगा Pf1 minus Pf2 equal to 2a होता है ना। This implies Pf1 x minus c, तो माइनस से पहले से है माइनस प्लस c, x प्लस c का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब y स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। और प्लस सॉरी माइनस इस पर लिख दीजिए कितना होगा माइनस f2 मैंने x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का रूट ओवर इक्वल टू 2a। दिस इंप्लाइज लिखिए रूट ओवर x प्लस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2a और प्लस इसको उधर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, है ना। प्लस 2a प्लस रूट ओवर x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये हो गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स भी गेट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए तो क्या हो जाएगा x प्लस c का होल स्क्वायर, ध्यान से देखना y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर। कल 3 मिनट में क्या रहा था बताने तो ना हो सका था, प्लस उसका स्क्वायर करोगे x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बच गया और प्लस 2a भी हो जाएगा मतलब 4a इंटू रूट ओवर x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दिस इंप्लाइज क्या लिखिएगा x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2cx प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2cx प्लस y स्क्वायर और प्लस 4a इंटू x माइनस c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब काटता उसको काट लीजिएगा, देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर c स्क्वायर से c स्क्वायर। अच्छा अब क्या है y स्क्वायर से y स्क्वायर कटता है। अब क्या हो गया देखिए
2cx और इधर -2cx इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 4cx इक्वल टू कितना हो जाएगा 4cx 4cx इक्वल टू कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। इसको भी इधर ले लाते हैं इधर पे है ना -4a स्क्वायर इधर क्या बच जाएगा ये दोनों टर्म लेफ्ट हैंड साइड में कैरी किया है इसको लेफ्ट साइड में किया तो -2cx और +2 से 4cx हो गया इधर पे प्लस 4a स्क्वायर तो लेफ्ट साइड में लाने से -4a स्क्वायर इधर क्या बच गया आपको 4a और रूट ओवर 8 - c का होल स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर। अब 4a से इधर डिवाइड कीजिए तो कितना होगा 4 4 तो ऐसे कट गया तो cx/a हो गया अब माइनस कितना हो जाएगा a केवल 4a से इसको डिवाइड करो ना a हो जाएगा और कितना इधर आ गया 8 - c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है again squaring both sides we get again squaring both sides है इसको फिर से स्क्वायर करते हैं क्या हो जाएगा ऐसे तो समझ नहीं गया इसकी जरूरत नहीं है इसका स्क्वायर करेंगे पूरे का स्क्वायर कर देंगे क्या होगा cx c स्क्वायर x स्क्वायर बाय a स्क्वायर और माइनस प्लस a स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर स्क्वायर मान इसको b पे a स्क्वायर c स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर माइनस -2 cx by a into a इसका क्या cx के बदला दिया 2ab होगा ना 2ab a मतलब cx by a हो गया और b मतलब a और इसको स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा रूट खत्म होने के बाद चिन्ह बचेगा तो इसको एक ही बार लिख देते हैं बार बार क्या लिखिएगा x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2cx प्लस y स्क्वायर ये हो गया। अब देखो यहाँ आप क्या कर सकता है cx देखो तो ये तो कट गया तो -2cx एक बार और यहाँ लिख दो x स्क्वायर वाला टर्म इधर लाओ ये वाला क्या हो जाएगा c स्क्वायर बाय a स्क्वायर -1 into x स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो ना देखो इसे इंटू कर देंगे तो ये वाला टर्म आ गया 1 से करेंगे तो ये वाला -x स्क्वायर प्लस माइनस हो गया। अच्छा अब y स्क्वायर ये वाला इसको इधर लाएंगे तो -y स्क्वायर राइट साइड में क्या हो गया c स्क्वायर है ये पहले से है ना और a वाला a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये दोनों काट दो दोनों सेम साइन का अभी क्या हो गया c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और x स्क्वायर बाय a लिख दीजिए इसको by a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब डिवाइडिंग बोथ साइड्स दोनों साइड में डिवाइड कीजिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स by c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर भी है दोनों साइड में डिवाइड कीजिए ये तो खत्म हो जाएगा तो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर और माइनस y स्क्वायर बाय c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इसको डिवाइड करना पड़ेगा इधर 1 हो गया दिस इंप्लाइज क्या हो गया x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 कैसे हुआ क्योंकि क्या लिखते हो b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये आपको बताए थे ये बताए थे इसलिए ये वाला पुट कर दिए तो क्या होगा बीच इधर लिखिए गया माइनस ना इधर गलती से लिखा गया तो माइनस पे है
ध्यान देना, माइनस से प्लस तो मैथ में रहता है, और क्या रहता है? दिस इज द required equation of the horizontal hyperbola. horizontal हो गया, अब horizontal hyperbola का क्या हो गया? इक्वेशन है, ठीक है। इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ होरिजेंटल हाइपरबोला का है, और वर्टिकल का ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, y स्क्वायर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू y। कल बताया था फिगर से, ऐसे ही उसको डिराइव कर सकते हो। इज एनी प्रॉब्लम? बोलो, कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो, कोई प्रॉब्लम? एक नोट में वो याद कर सकते हो। याद रखना तो नोट में, in a hyperbola if a is equal to b, then it is known as equilateral hyperbola. पूछेगा तो बताना इक्विलेटरल हाइपरबोला क्या है। In hyperbola, if a is equal to b, then it is known as an equilateral hyperbola. An equilateral hyperbola, ठीक है? यस सर। अच्छा, अब देखिए लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम, लैटस रेक्टम of a hyperbola. देखिए ध्यान से इसको, F1 माइनस C0, ये क्या हो गया? F2 C0, सेंटर ये हो गया, और यहाँ से यहाँ मेजर एक्सिस हो गया, माइनर एक्सिस इधर हो गया। अब ए जो है सो
मान ले कि ए ले, ये हो सकता है, या इसको और अगर हम ऊपर बढ़ाते हो ये वाला भी हो सकता है, भी हो सकता है। ठीक है, तो डिफिनीशन देख लो। हाइपरबोला का लेटेस्ट रेक्टम, इट इज द लाइन सेगमेंट, देखो लाइन सेगमेंट दोनों कोई चीज पर ध्यान दो, इट इज ए लाइन सेगमेंट व्हिच इज perpendicular to the axis of the hyperbola, इसको axis of the hyperbola कहते हैं, and passing through the any of the foci, also whose end points lie on the hyperbola. ठीक है, सुन लीजिए, lateral rectum of a hyperbola is a line segment which is perpendicular to the transverse axis and passing through the any of the foci, also whose end points lie on the, इस पर हाइपरबोला पर पड़ता है। तो दोनों लेटर सेक्टम में दोनों का हाइट सेम होगा। तो यहाँ से यहाँ देखिए कितना है, सी है, यहाँ से यहाँ सी है ना, तो क्या सी हो गया, और इसको हम लोग मान लेते हैं कि एल है, स्मॉल है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, सी एल। सिंस दिस लाइन ऑन द हाइपरबोला किस पर, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 पर लाई कर रहा है। ये क्यों क्वेश्चन हुआ, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। सिंस यहाँ लिखिए, सिंस एल सी एल lies on the hyperbola, on hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1 पर है, इसीलिए that point will satisfy the equation, करेगा ही क्योंकि उस पर है ना। तो yes, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन द हाइपरबोला विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। तो सेटिस्फाई करने का मतलब है सी एक्स की जगह पर और एल वाई की जगह पर लिखेंगे, तो इसलिए कितना होगा, एक्स स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर लिख दीजिएगा ना, और माइनस वाई स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल। देखो ये अब क्या लिखिएगा, एल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, अगर उधर माइनस ले जाते तो प्लस इसको इधर ले जाए, कितना होगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, उसको उधर ले आए इसको इधर, yes sir, हाँ ऐसे लिख सकते हो। अब देखो यहाँ आप 11 कैलकुलेट से था तो लिख ही सकते हो। यहाँ के बाद देखिए दिस इंप्लाइज कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इनटू, यहाँ बी स्क्वायर लिख दीजिए, ये क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, बाय ए स्क्वायर। दिस इंप्लाइज एल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर की जगह पर तो है ए स्क्वायर, ये भी लिख देना क्योंकि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ऐसा डिफाइंड ही है। तो b4 हो गया, इसका मतलब a इक्वल टू कितना, b स्क्वायर बाय a हो गया, इसलिए 12 होना चाहिए, 12 बराबर कितना, 2 से इनटू 2b स्क्वायर बाय a, ये चीज लेंथ ऑफ लेटर से ये लेंथ of the lattice vector of hyperbola,
मतलब एलिप्स और हाइपरबोला का लेटर सेकंड सेम होता है, याद रखना है फॉर्मूला 2p² a। ठीक है, इज एनी प्रॉब्लम? नहीं सर। एक ही आप देखो तो x² by a² minus y² by b² equal to 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। एक चीज बताते हैं कि इसका हाइपरबोला का सेंटर कहां लाई करेगा? ऑन द ओरिजिन, है ना? कहां लाई करेगा? यस ऑन द सर, ओरिजिन पर। ओरिजिन। हाँ, अब याद रखना 12 के लिए बता रहे हैं, 12 में आपको एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन बताएंगे इन इंटीग्रेशन में। तो उसमें है कि सेंटर को अगर दूसरे जगह पर शिफ्ट करें, हम बताए थे कि दिस इज बियॉन्ड ऑफ योर सिलेबस, एक दिन बोले होंगे, लेकिन पढ़ना है 12 में तो जान लो। अगर ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं, ओरिजिन शिफ्ट हो जाता है कहाँ? इस पॉइंट पर हो जाता है, तब इसका इक्वेशन क्या होगा? इन दिस केस इस इक्वेशन विल बी x minus h का होल स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y minus k के होल स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। ऐसा याद रखना। तो पैराबोला से ही संबंधित है, एलिप्स तो नहीं है, वही सेंटर कुछ ऊपर ले गया है, लेकिन एक चेंज कर देते, माइनस कर देते। केवल एक ही क्वेश्चन है जो सिलेबस से बाहर है, हम बता दिए। आपको हमेशा पढ़ना कि सब तीनों का सेंटर हमेशा ओरिजिन पर। इससे स्टार्टिंग में तो पढ़ा होगा, अगर सेंटर रहता है 0 0 तो उसका इक्वेशन x² + y = 1, और अगर h के हो जाता है सेंटर चेंज तो x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = 1, उसमें भी तो होता है ना? तो जिस पर शिफ्ट करेगा नया सेंटर तो उसका कोऑर्डिनेट्स माइनस कर देना, x वाला x कोऑर्डिनेट्स को और y का y को घटा देना, y कोऑर्डिनेट्स, y से y कोऑर्डिनेट को घटा देना। अब देखो कम ऑन एक्सरसाइज 11.4 में अब आइए। देखिए इसमें वन क्वेश्चन समझ लो बेटा, एक क्वेश्चन पहले मेन तो क्वेश्चन समझना टू पार्ट, इसके बाद सॉल्यूशन समझ जाएगा, बना लीजिएगा। पहले सबसे पहले जितना एक्सरसाइज एग्जाम्पल का उसको बना लीजिएगा। आफ्टर दैट देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज। किसी भी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल बना लीजिएगा, इतना बहुत स्टैंडर्ड है। अब बाकी किसी किताब से बना ही सकते हो, बहुत बार बोले हैं। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 6 बाकी किताब से डायरेक्ट क्वेश्चन बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पूरा डिटेल बताते हैं। Yes. Each of the exercises 1 to 6 find the coordinates of the foci and the vertices, the eccentricity and the length of the lattice rectum of the hyperbola. Number 1 देख लीजिए क्या करता है, x² y 16 minus y² by 9 equal to 1। तो कैसा हाइपरबोला है बताइए? इट इज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हाइपरबोला। हॉरिजॉन्टल ही बड़ा है ना? दिस इज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का मतलब इनका फोकाई लाई करता है एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला पर। हाँ,
हाइपरबोला। तो इसको कंपेयर क्या कीजिएगा, कंपेयरिंग इट विथ दोनों इक्वेशन से, विथ एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसे कंपेयर करेंगे तो क्या हम लिखेंगे, बस टू द पावर लिखना तो फालतू नहीं। क्या लिखेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 and b square is equal to 9. This implies a is equal to 4 की लेंथ है प्रोजेक्टिव ले रहा है and b is equal to कितना 3। इसलिए अब देखो, सिंस हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला क्या बताए थे, b स्क्वायर is equal to c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, c निकाल देना है, b स्क्वायर देखो b ऐसे ही तो b स्क्वायर 9 है और c स्क्वायर निकालना है और a स्क्वायर 16। ठीक है, इसका मतलब कितना होगा, c स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 कितना हो गया 25। इसलिए c हो गया कितना 5। प्लस माइनस दोनों फोकस होता है, तो पॉजिटिव लीजिए। अब 9 जो लिखने का था उसको लिखो, क्या फाइंड करने का है आपसे, फाइंड कोऑर्डिनेशन को ठोका है ना, 9 ठोका यार ओकाई कौन हो गए जी, कॉन्जेंटल का है ना 50 हां 50 एंड माइनस 5 0 यही होगा। यस सर। तो इसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखो, लिखिए दिए लिखो। फिर क्या करता है, भट्टी से और 30 भट्टी से यार प्लस a 0, तो a कितना है 4, तो 4 0 होगा और माइनस इधर वाला होगा तो कितना होगा -4 0। और क्या पूछ रहा है, एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी E, एसेंट्रिसिटी E बताए थे c by a, कोई वाला 5/4 इलिप्स में था सेम हो गया, तो कितना हो जाएगा एसेंट्रिसिटी 5/4। हां 5/4, क्योंकि रेशियो से नेगेटिव नहीं होता है, एक ही लो पॉजिटिव लो उससे कोई मतलब ही नहीं है ना। यही आंसर हो गया। और क्या पूछ रहे हैं आपसे, लेटस रेक्टम एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इसको क्या लिखोगे बेटा, 2b स्क्वायर 2b स्क्वायर बाय a 2 into b स्क्वायर, देखो यहाँ है 3 स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, 3 स्क्वायर करने पर इसको नहीं, इतना 9 से इंटू कर दीजिए और ये कितना है 4, 18/4। 9 बेटा 2 ना सर 2 मल्टीप्लाई करना है। हाँ, खुद भी ये होता है तो गाड़ी रखे जाती है, याद रखना दोनों में रेशियो में यही होता है। किताब में नहीं Yes, sir. किया था, हम गिराज करके बताते हैं, तो इतना इसका आंसर हो गया टोटल। ठीक है, टाइम है अभी, टाइम है बेटा, देखो इसमें से कौन एक आध Yes, sir. 6 तक में 4-5 मिनट है। अच्छा 4-5 मिनट में 1 to 6 में कोई एगो बोलो तो कोई को जल्दी। 4 हाँ 4 बता, इसको उतार लेना, उतारो जल्दी, उतारते जाना समझते जाना ना। और देखो तो क्या दिया हुआ है, 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 576। 576 576 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 16y 576 into x स्क्वायर
माइनस 9y स्क्वायर इंटू 76 इंटू y स्क्वायर इक्वल टू 1 डिवाइड करेंगे तो लिनियर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय दिस इसे तो इसको Yes. कितना दान में चल जाएगा ये x स्क्वायर बाय कितना डिवाइड करो 16 48 16 24 16 48 8 9 16 96 16 48 16 96 हो जाएगा 36 और माइनस y स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा 9 6 54 6 हो गया अच्छा और 9 चौके 36 64 हो गया इक्वल टू 1 तो ये चीज क्या है वर्टिकल हाइपरबोला है ठीक है क्वेश्चन पूछिए वर्टिकल हाइपरबोला कंपेयरिंग इट बाय दिस से कंपेयर कीजिए कंपेयरिंग इट विद x स्क्वायर बाय इसका उसका कितना होता है इंटरचेंज हो जाता है y स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 इससे कंपेयर कीजिएगा ठीक है Yes, sir. इसे कंपेयर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर के नीचे कितना है 64 a स्क्वायर इक्वल टू 64 एंड b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 इसका मतलब a इक्वल टू 8 हो गया एंड b इक्वल टू 6 हो गया एंड c इक्वल टू कितना हो जाएगा क्या होता है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का रूट हो जाएगा b स्क्वायर कितना दिया हुआ था 36 और माइनस a स्क्वायर है नेगेटिव कितना b स्क्वायर c बराबर यहाँ से प्लस ना होगा प्लस होगा प्लस b स्क्वायर ये हो गया हाँ b स्क्वायर 36 और a स्क्वायर 64 हो गया कितना हो गया 100 3 हो गया इसलिए फोकाई r कितना हो जाएगा 0 प्लस माइनस c होता है दैट इज क्या 0 प्लस माइनस कितने एक साथ लिख रहा है c 10 30 से यार कितना हो जाएगा 0 प्लस माइनस से हो जाएगा दैट इज कितना 0 प्लस माइनस के एक कितना 8 इसेंट्रिसिटी कितना होगा c बाई k और कितना c कितना प्लस c 10 बाई a कितना है 8 5 4 और 5 बाई 4 एंड 12 बराबर कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर बाई a 2 into b स्क्वायर कितना है 36 और a कितना है 8 इसको 4 मात्र कर सकते हैं ये सब आंसर हो गया ठीक है Yes, sir. अब आगे बनाइएगा आप लोग HW बनाइएगा 11.4 का बना लीजिएगा इसका होमवर्क भी रहेगा और विथ एक्सरसाइज एग्जाम्पल और बन सकेगा तो मिसलेनियस बनाइएगा क्योंकि तुम नहीं पढ़ा डायरेक्ट क्वेश्चन ही है एंड लिख देते हो मिसलेनियस एक्सरसाइज तुम लोग जो स्टूडेंट हो आगे बनाने की सारा स्टार्ट करके था ये फिर में मत रहना अपने से बनाना कम से कम मिसलेनियस का एग्जाम्पल को बना लेना आगे बनेगा तो बनाना तुम लोग तो इतना रेगुलर पढ़ाते हैं हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तक का में का सब दिन तो बंदे रहता था कॉलेज कभी कहीं पढ़ाता था अपने से पढ़ते थे कि महीने में 2-4 दिन क्लास चलता था एक सप्ताह चाहे नहीं आप तो एकदम A to Z रेगुलर पढ़ाते हैं इसलिए आप करना डू योर सेल्फ स्टडी दी बेस्ट होता है सबसे बढ़िया और सेल्फ स्टडी में जो स्टूडेंट एकदम कंसंट्रेट रहता है मेहनत करता है वो टीचर से पूछता भी है और बहुत अच्छा करता है ये नहीं मेरे पर केवल डिपेंड रहिए यू शुड डिपेंड अपॉन योर सेल्फ ठीक है सर अब बनाइएगा आगे आगे बताने से अधूरा रह जाएगा फिर बताना पड़ता है हो गया टाइम ना क्या स्टूडेंट था
7। लीजिए इसको रखिए।